जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के साइकोलॉजी सॉरी आज की इस वीडियो में हम लोग सोशोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 का आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, समाज शास्त्र के चैप्टर नंबर 6 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हम लोग याद करने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ से 100% ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख भी रहेंगे कि 2024 के लेटेस्ट एग्जाम में आपको पूछे गए प्रश्न है। 2025 में भी संभावना बनती है कि यहाँ से प्रश्न आपको आएंगे ही तो आएंगे। ओके, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा और 100% ऑब्जेक्टिव आपको याद करवा देंगे। ठीक है, इस वीडियो में, इसलिए आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना और वीडियो को एक बार दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए। अगर आप लोग प्रत्येक आंसर जानते हैं तो 1 सेकेंड 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर बताते जरूर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, फर्स्ट में क्या है। कह रहा है कि क्या सांप्रदायिकता मानवता मानवता के लिए खतरा है। बताइएगा, क्या सांप्रदायिकता जो है मानवता के लिए खतरा है। तो हाँ, क्या है, तो सांप्रदायिकता जो है मानव के लिए खतरा है। ये बात सही है, यानी सहमत है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर में देखिए क्या है। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है। बताइएगा, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता जो है किस पर निर्भर करती है। तो उत्पादकता के संबंध पर निर्भर करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर की ओर। चलिए 3 नंबर में आप लोग ध्यान दिएगा। 3 नंबर में क्या कर रहा है प्रश्न। 3 में कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज ये किसने लिखे हैं। तो आपको जवाहरलाल नेहरू ने लिखे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। 4 में कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है आपको व्यक्तिवादी व्यक्तिवादी जो भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है किनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। बताइएगा, किनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्न में कौन विभेदीकरण के स्वरूप को या स्वरूप को, ठीक है, स्वरूप ही कर दिएगा। ठीक है, स्वरूप को प्रदर्शित करता, अस्थिकरण के नहीं। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर में करा है निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं। बताइएगा, सांप्रदायिकता का परिणाम कौन नहीं। तो परस्पर विश्वास करना। राइट आंसर ये हो जाएगा। 8 में करा है कि सांप्रदायिकता जन्म देती है। बताइएगा, सांप्रदायिकता जो किसको जन्म देती है। तो हिंसा को जन्म देती है और आतंकवाद को जन्म देती है। दोनों को राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कर रहा है। कह रहा है किसने कहा कि वाद विवाद एवं प्रतिवाद एक ही परिवर्तन का नियम है। बताइएगा, किसने कहा वाद विवाद एवं प्रतिवाद जो है एक ही परिवर्तन का नियम है। तो ये आपको हीगेल ने कहा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि वर्ग वर्ग संघर्षवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो ये आपको मार्क्स ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 में कह रहा है कि ए आर देसाई किस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। बताइएगा, ए आर देसाई किस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्क्सवादी के। 12 में कह रहा है बिहार में कौन ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है। बताइएगा, बिहार में ग्रामीण विवादों का निपटारा कौन करता है। तो ग्राम कचहरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है निम्न में कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या नहीं। बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या नहीं है। तो परिवारवाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 14 कह रहा है कि किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक नामक पुस्तक किसने लिखा। बताइएगा, कह रहा है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मजूमदार ने लिखा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 में कह रहा है राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ। राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ। तो 1961 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 में कह रहा है निम्न में से कौन भारत की विविधता का स्रोत नहीं है। तो विविधता का स्रोत कौन नहीं है। तो राष्ट्रीय प्रतीक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया आपको 2019 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18 नंबर देखिएगा क्या कर रहा है।
18 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की, बताइएगा। वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने की। 19 में कह रहा है क्या सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है? हाँ, सांप्रदायिकता जो मानवता के लिए खतरा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। सहमत है? हाँ हो जाए, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में करा है निम्न में कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? भ्रष्टाचार का कारण नहीं है, कौन नहीं है? तो आलसीपन, आलसीपन नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 में करा है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या किस दशा से संबंधित है? तो ये संबंधित होता है आपको नैतिक पतन से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में देखिए क्या करा है निम्न में से स्वरूपात्मक संप्रदाय से के प्रतिनिधि कौन है, बताइएगा। करा है निम्न में से स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिनिधि कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉर्ज सिमिल हो जाएगा, ओके। 23 में करा है किसने कहा कि जातिवाद जो है राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है? बताइएगा, किसने कहा है? किसने कहा कि जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है? तो आपको एन प्रसाद ने कहा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओके, एन प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में बेकारी का प्रमुख कारण क्या है? बताइएगा। निम्नलिखित में से भारत में बेकारी का प्रमुख कारण क्या है? तो कृषि पर निर्भरता होगा, और आपको देश में पूंजी का अभाव है, और राजनीतिक या सरकारी नीति है, इसलिए सभी होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 25 में कह रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण हेतु संथानम कमेटी का गठन कब हुआ? बताइएगा। कह रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण हेतु संथानम कमेटी का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1962 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर। 26 नंबर में कह रहा है कि किसने यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता की अवधारणाओं का निरूपण किया? बताइएगा, समावयवी कर दीजिएगा, ठीक है। किसने यांत्रिक एकता एवं समावयवी एकता की अवधारणाओं का निरूपण किया है? तो ये करने वाले कौन है? तो दुर्खिम है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 में कह रहा है क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण है। क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण क्या है? तो सांस्कृतिक भिन्नता है, ओके, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर में कह रहा है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। हिंदी को राजभाषा दर्जा प्राप्त हुआ है 14 सितंबर 1949 को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 में कह रहा है पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बना। पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बना तो 1966 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में कह रहा है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? बताइएगा। कह रहा है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, ओके। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुआ भाषा के आधार पर। 31 में कह रहा है भारतीय समाज में अनेकता में एकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? बताइएगा। भारतीय समाज में अनेकता में एकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो मौलिकता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। कह रहा है दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? बताइएगा। दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? तो 1984 में हुआ था, राइट आंसर डी हो जाएगा। 33 में करा क्षेत्रवाद जातिवाद एवं संप्रदायवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक है। तो बाधक है, हाँ बाधक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 34 नंबर के। चलिए 34 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर में क्या करा है? 34 नंबर में करा है कि संस्कृतिकरण द्वारा किस प्रकार के परिवर्तन की व्याख्या की जाती है? बताइएगा। संस्कृतिकरण द्वारा किस प्रकार के परिवर्तन की व्याख्या की जाती है? तो जातीय परिवर्तन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 35 में करा है कि धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व होगा, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा होगा, और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, ओके। ये सभी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 नंबर। कह रहा है कि सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भारत पाक विभाजन के रूप में किस वर्ष देखा गया? बताइएगा। कह रहा है कि सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भारत पाक विभाजन के रूप में किस वर्ष देखा गया? तो यह देखा गया सन 1947 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 37 में करा 2006 का मेलगांव बम विस्फोट कांड उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो यह सांप्रदायिकता का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। कह रहा भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण कौन है? बताइएगा।
भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण कौन है? तो राजनीतिक स्वार्थ होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 में करा है कि क्रिश्चियन ऑफ पैट्रियार्की कराई कि क्रिश्चियन और पैट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी लर्नर ने लिखा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, जी लर्नर। 40 नंबर में देखिए क्या कह रहा है किसने कहा कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन होता है? बताइएगा। ये कहा आपको डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में कह रहा है कि जातिवाद एक जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक परिस्थिति को सुदृढ़ करने हेतु प्रेरित करती हो। ये कथन किनका है? तो ये कथन आपका डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा जी का। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि जातिवाद के विकास का प्रमुख कारक कौन है? बताइएगा। जातिवाद के विकास का प्रमुख कारक कौन है? तो नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, राजनीतिक है। सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। 43 नंबर में कह रहा है कि पितृसत्तात्मक परिवार में सत्ता या अधिकार किसके हाथ में रहते हैं? तो ये किसके हाथ में रहते हैं? तो पुरुष के हाथ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में कह रहा है कि उड़ीसा के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाली डैश जनजाति में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवारों का विशिष्ट विस्तार होता है। किसका होता है? तो खासी जाति का होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी से जवाब हो जाएगा। इसको फिर से पढ़िएगा कि उड़ीसा के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाली खासी जनजाति में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवारों का विशिष्ट विस्तार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 में करा भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय भाषा आपको प्यारा भाषा आपको क्या है? तो प्यारी भाषा आपको हिंदी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन मानव तस्करी का कारण है? बताइएगा। कह रहा है निम्न में से कौन जो है मानव तस्करी का कारण? तो मानव तस्करी का कारण होता है अंगों का निष्कर्षण। ऑप्शन नंबर ए से जवाब हो जाएगा। 47 में कह रहा है निम्न में कौन भारतीय समाज की विशेषता नहीं? भारतीय समाज की विशेषता है। तो भारतीय समाज की विशेषता क्या है? तो अनेकता में एकता। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 करा भारत में निम्न में से कौन कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है? बताइएगा। भारत में निम्न में से कौन कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक होता है? तो जातिवाद है, क्षेत्रवाद और आपको धर्मांध है। ओके, ये सभी राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए, तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अपने भाई बहन दोस्त सहेली के पास जरूर शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्यारे भाई प्यारे बहनों, तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दे कि रमेश सर का कंटेंट कैसा आप लोग को एग्जाम प्री पर लग रहा है। ओके, और इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम प्री को सपोर्ट करिए और आपको इस प्रकार से कंटेंट आपको बेहतरीन दिया जाएगा। ओके, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का दिया जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।